हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछले टर्न पे हमने लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी देखी थी, क्लियर है, और उससे रिलेटेड सवाल आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन नोट कर लो। क्या है भाई ये? 81 टू द पावर 1 बाई लॉग 3 बेस 5 प्लस 27 लॉग 6 बेस 9 प्लस 3 4 बाई लॉग 9 बेस 7। क्लियर है? इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है कितना आएगा। तो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? इसको देख के दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये 81 है, 27 है, 3 है। क्लियर है? तो ऐसे क्या दिमाग लगाया जाए, आई बात समझ में यहाँ पे? क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, ये कुछ लॉग 3 बेस 5 लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इस 81 को क्या लिख सकते हो भाई? 3 टू द पावर 4, अरे लिख सकते हो ना भाई। और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 बेस 5 प्लस इसको क्या लिख सकते हो भाई? 3 टू द पावर क्यूब। क्लियर है? और इसका पावर क्या है भाई? लॉग ऑफ 6 बेस 9। क्लियर है? प्लस 3 4 बाई लॉग ऑफ 9 बेस 7। क्लियर है भाई? यहाँ तक। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी लॉगरिथम की, जो हम लोग पिछले टर्म पे देखे थे। क्लियर है? प्रॉपर्टी क्या है भाई? वो यहाँ पे ध्यान देना भाई। यहाँ पे इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 5 बेस 3। ध्यान देना भाई, यहाँ पे लॉग ऑफ 3 बेस 5 था, इसको रिवर्स करके लॉग ऑफ 3 बेस 5 लिख सकता हूँ। क्लियर है? लिख सकता हूँ ना। ये प्रॉपर्टी है भाई लॉगरिथम की। प्लस इसे क्या लिख सकते हो भाई? 3 टू द पावर लॉग ऑफ 9 को क्या 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है? और इसको अगर इधर ले आऊँ तो क्या 6 क्यूब हो जाएगा? अरे हो जाएगा भाई। क्लियर है? प्लस ध्यान देना यहाँ पे 3 इंटू 4 लॉग ऑफ 9 7 बेस 9। क्लियर है? रिवर्स कर दिया हूँ इसको। चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए भाई, तो देखो यहाँ पे। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा भाई? लॉग ऑफ 3 क्या 5 टू द पावर 4 आ जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई? हाफ। क्लियर है भाई? हाफ आ जाएगा ना, आगे आएगा तो ये। तो अगर हाफ आ जाता है आगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? लॉग ऑफ हाफ लॉग 6 क्यूब यानी 216 216। क्लियर है? सॉरी, हाँ। और ये कितना आएगा? 3 बेस के साथ। क्लियर है? प्लस 3 टू द पावर 4, इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ 9 7 टू द पावर 4। क्लियर है? अब ये भी अगर 9 है तो ध्यान दोगे यहाँ पे। क्लियर है? अगर 9 है तो क्या 3 स्क्वायर लिखूंगा, 3 स्क्वायर। क्लियर है? और वो 3 स्क्वायर क्या हाफ आगे आ जाएगा, और वो हाफ किस पे चढ़ जाएगा भाई? इस पे चढ़ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे जो हाफ लिखे हो, क्या इस हाफ को आगे ला सकता हूँ मैं पावर में? बिल्कुल ला सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखो, हमने बताया था। क्लियर है? एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे यूज होगी कि अगर a टू द पावर लॉग ऑफ बेस a है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है भाई? 1 के बराबर आती है। क्लियर है? जिनको नहीं पता है, क्लियर है, जो ये लेक्चर देख रहे हो पिछला लेक्चर जरूर देख लें। क्लियर है भाई? अब आसान हो जाएगा सवाल। कैसे आसान हो जाएगा? इसकी वैल्यू किसके 1 के बराबर हो जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे ध्यान दो भाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 216 टू द पावर हाफ। क्लियर है? प्लस क्या आएगा भाई यहाँ पे? 7 टू द पावर 4 टू द पावर हाफ। आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है? आसान सवाल था ये। क्लियर है? इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा लिख देंगे। आसान सवाल है काफ़ी ज़्यादा। क्लियर है? तो इसी टाइप के सवाल जो है तुम्हारे जेईई मेन में पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो इसीलिए जो है बहुत ही आसानी से, और जो प्रॉपर्टी नहीं याद कर पाए हैं वो प्रॉपर्टी याद कर लें भाई। क्लियर है? एक पेपर में पेन उठाएं और पेपर में जो है 4-5 बार लिख लें, अपने आप प्रॉपर्टी जो है याद हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो और दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ
1/1 प्लस लॉग ऑफ ए बेस बी सी प्लस 1/1 प्लस लॉग ऑफ बी बेस सी ए प्लस 1/1 प्लस लॉग ऑफ ए बी सी बेस ए बी सी बेस ए बी। क्लियर है यहाँ तक? इसको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस मतलब इसको सॉल्व करके क्या बताना है भाई? आंसर बताना है। क्लियर है? तो आओ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से प्रोसीड किया जाए? अच्छा थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो ऐसा नहीं लग रहा है ये साइक्लिक चल रहा है। क्लियर है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी, आई बात समझ में? तो इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस 1 को कुछ लिख सकते हो। क्लियर है भाई? 1 को क्या लिख सकते हो? ध्यान दो भाई, 1 को लिख रहा हूँ। क्लियर है? जिसको आपत्ति होगी वो जरूर बताएगा इसमें 1 को क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो ध्यान से, लॉग ऑफ ए बेस ए। क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति नहीं है? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? 1 के बराबर होती है। प्लस लॉग ऑफ, ध्यान देना, ए बेस बी सी। क्लियर है? प्लस 1/, इस 1 को लिख रहा हूँ भाई लॉग ऑफ बी बेस बी प्लस लॉग ऑफ बी सी ए बेस बी प्लस 1/, लॉग ऑफ सी बेस सी प्लस लॉग ऑफ ए बी बेस सी। क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ो भाई। 1/, देखो ध्यान से, इसको क्या मैं प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ भाई? m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो क्या ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए बेस ए बी सी? अरे आ जाएगा ना? क्लियर है? प्लस ये क्या आ जाएगा भाई? 1/, क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ बी बेस ए बी सी प्लस 1/, क्या आ जाएगा भाई? लॉग ऑफ सी बेस ए बी सी। अरे आ जाएगा ना? क्लियर है? अब यहाँ से आगे प्रोसीड किया जाए। देखो भाई आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्लियर है? कि यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो बेस है वो तुम्हारा डिफरेंट है। क्लियर है भाई? बेस जो है यहाँ पे वो डिफरेंट आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो काम हमारा बन जाएगा। क्लियर है? इसको एक काम करो, रिवर्स लिख लो। तो रिवर्स जब लिखेंगे तो जो हमारा बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी भाई? बेस पे आ जाएगी। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? ध्यान से समझना इसको, लॉग ऑफ ए बी सी ए बेस ए बी सी प्लस लॉग ऑफ बी बेस ए बी सी प्लस लॉग ऑफ सी बेस ए बी सी। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्या लॉग m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जैसे ही लगाओगे, अच्छा एक चीज़ हमेशा यहाँ पे नोट कर लेना कि कहीं भी अगर लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n प्लस लॉग ऑफ p है तो इसे लिख सकते हो लॉग ऑफ m n p। क्लियर है? अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने सिर्फ 2 के लिए बताया था। तो 2 के लिए नहीं, ये n वैल्यूज अगर हैं तो उसके लिए भी ये आपका वैलिड है। आई बात समझ में? क्योंकि इसमें लगाओ फिर उसके बाद इसमें लगाओ। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये a इंटू बी इंटू सी आ जाएगा। क्लियर है? विथ बेस ए बी सी। तो यहाँ पे जल्दी बताओ भाई क्या आएगा? लॉग ऑफ, क्या आएगा भाई? लॉग ऑफ ए बी सी बेस ए बी सी। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? तो काफ़ी अच्छा आसान सवाल था ये, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर कितना आ चुका है भाई? 1 आ चुका है। क्लियर है? तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। कोई डाउट हो तो बताएं इसमें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा लेवल जो है इसका बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का, क्योंकि बेसिक तुम लोग सीख चुके हो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे? लॉग ऑफ बी बेस ए इज इक्वल टू 2 है भाई। लॉग ऑफ बी बेस ए इज इक्वल टू 2 है एंड लॉग ऑफ
एंड लॉग ऑफ सी बेस बी की वैल्यू क्या है 2 है, क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है भाई, एंड एक चीज़ और गिवन है आपका लॉग ऑफ सी बेस 3 इज इक्वल टू सी बेस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस लॉग ऑफ ए बेस 3, क्लियर है। ये चीज़ गिवन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बाई ए बी, क्लियर है। इसका वैल्यू फाइंड करना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, क्लियर है। अब अगर बात किया जाए एडवांस में, मेंस में तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन एडवांस में इंटीजर टाइप के सवाल आते हैं, क्लियर है, जो 0 से और 9 के बीच में करेक्ट होते हैं। तो कई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर मैं तुक्का मार दूंगा, क्लियर है। तो तुक्का नहीं लगता है, क्योंकि 10 क्लियर है ऑप्शंस होते हैं, क्लियर है। तो 0 से लेके 10 तक हाँ हो सकता है कि एक आध तुक्का सही चला जाए, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकालना है। कभी कभी एडवांस में -2 भी होता है, तो पता चला कि तुक्के की वजह से जो है मार्क्स निगेटिव में आ गए। चलो भाई बताओ कहाँ से प्रोसीड किया जाए, जल्दी देख लें, क्लियर है क्वेश्चन को, और उसके बाद प्रोसीड करना स्टार्ट करें। वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन खुद करेंगे, उसके बाद जो है उसका सलूशन देखेंगे। आओ भाई क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से करते हैं। क्या गिवन है भाई, लॉग ऑफ सी बेस 3 इज इक्वल टू, क्लियर है, 3 प्लस लॉग ऑफ ए बेस 3, क्लियर है, ये गिवन है अपना। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो जैसे इसको इधर लाओगे, क्या लॉग ऑफ बेस सी माइनस लॉग ऑफ ए बेस 3 इज इक्वल टू 3, क्लियर है। क्या इसमें m माइनस एन वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ क्या, क्योंकि बेस सेम है m माइनस एन। तो क्या log c बाई ए विथ बेस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 3। तो यहाँ से क्या c बाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 27। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, c बाई ए इज इक्वल टू 27। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो यहाँ से c इज इक्वल टू 27a आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, क्लियर है। अब अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्लियर है भाई। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि b की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर आएगी, अरे भाई आएगी ना। और यहाँ से क्लियर है b की वैल्यू किसके बराबर आएगी, सॉरी c की वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई b स्क्वायर के, क्लियर है। c की वैल्यू किसके बराबर आएगी भाई b स्क्वायर के, क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो है एक काम करते हैं हम लोग, कई बच्चे दिमाग लगा रहे हो कि यहाँ से जो है थोड़ा सा सवाल क्रिटिकल हो जाएगा, क्लियर। एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से हमें फ़ायदा दिखेगा, वो फ़ायदा क्या दिखेगा, क्लियर है। आओ समझते हैं यहाँ पे क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है मल्टीप्लाई करने से। तो जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, लॉग ऑफ बी बेस ए इज इक्वल टू 2, क्लियर है, इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, लॉग सी बेस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉग बी बाई लॉग ए लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा भाई लॉग बी बाई लॉग ए इंटू लॉग सी बाई लॉग बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से लॉग बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से लॉग ऑफ सी बेस ए की वैल्यू आ जाएगी 4, लॉग ऑफ सी बेस ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई 4। तो यहाँ से ए की वैल्यू सी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई a टू द पावर 4, क्लियर है। अब c की वैल्यू अगर a टू द पावर 4 है तो ध्यान दो भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर पुट करते हैं, क्लियर है, c की वैल्यू a टू द पावर 4, तो आओ पुट करके चेक करते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा जैसे ही यहाँ पे पुट करोगे, a टू द पावर 4 की वैल्यू 27a के बराबर आ जाएगी। a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 27a, मतलब यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 3 के बराबर आ जाएगी, क्लियर है। अगर सोचो a 3 हुआ तो क्या b 9 हुआ, अरे भाई अगर a 3 हुआ तो b 9 हुआ, और अगर b 9 हुआ तो c की भी वैल्यू आ चुकी है, तो a b c सब पता चल गया, तो क्या c बाई ए भी आ जाएगा। और निकाल के चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दो भाई यहाँ पे थोड़ा सा, a की वैल्यू 3 आई तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9,
क्लियर है। और इसी हिसाब से c की वैल्यू कितनी आ गई है 81। तो और उस इक्वेशन में क्या चाहिए आपको, c बाई ए बी। तो c कितना है भाई 81 डिवाइडेड बाई ए बी यानी 9 इंटू 3। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा आंसर 3। क्लियर है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है। तो आंसर इसका कितना आएगा भाई 3। क्लियर है। यहाँ से यहाँ पे प्रोसीड कर जाएं भाई। इसके बाद काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। क्लियर है। हाँ थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा, लेकिन एक दो बार सॉल्व करोगे तो आसानी से आ जाएगा। क्लियर है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एडवांस में पूछे जाते हैं, मेंस में तो बिल्कुल नहीं आएंगे इस टाइप के सवाल। क्लियर है। मज़ेदार क्वेश्चन है भाई ये। चलो आओ एक जेई 2012 का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्लियर है। जेई 2012 में आया हुआ, जो अभी तक आप लोग पढ़ेगा, जो जेई एडवांस में पूछा गया था। क्लियर है। 2012। तो किस तरह का जेई सवाल पूछ रहा है, अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो आइडिया लगेगा। चलो भाई देखो क्वेश्चन अगला जो जेई 2012 में पूछा गया था। क्लियर है। लिखें क्वेश्चन 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2 ब्रैकेट में है 1/3√2। क्लियर है। 1/3√2 फिर होल ब्रैकेट में है, अंडर रूट में है 4 माइनस 1/3√2। क्लियर है। फिर स्क्वायर रूट के अंदर है 4 माइनस 1/3√2 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। क्लियर है। ये डॉट 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 कहाँ तक गया है भाई, इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है। ये वाई समथिंग इसकी वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, फाइंड वैल्यू ऑफ दैट। क्लियर है। इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो कैसे प्रोसीड करोगे भाई, इसको HW लिख लो। ठीक। क्लियर है। इतना पढ़ाया हूँ भाई, कुछ तो टीचर की इज्जत रखो। क्लियर है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताएं भाई। क्लियर है। और जिसका ना भी आ रहा हो वो होमवर्क में रख ले इसको। क्लियर है। वीडियो पॉज करके कोशिश करो कि ये तुमसे बने। क्लियर है। और कैसे बनना है और थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। क्लियर है। कैसे बनना है भाई, यहाँ पे काम करो, इस टोटल को y मान लो। क्लियर है। इस टोटल को क्या मान लो भाई, y मान लो। तो जैसे इस टोटल को y मानोगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2। क्लियर है। फिर अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 4 माइनस 1/3√2। क्लियर है। ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर देखा जाए तो फिर ये रिपीट मार रहा। क्लियर है। तो ये यहाँ से अगर देखोगे तो फिर ये y लिखा हुआ है, फिर ये क्या लिखा हुआ y। तो यहाँ से क्या y इज इक्वल टू, क्लियर है, क्या लिख सकता हूँ भाई, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे बता सकते हो। क्लियर है। यहाँ से अगर देखो तो ये फिर y लिखा हुआ है, यही y लिखा हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ से जो है y की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद जो है तुम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करोगे। आई बात समझ में। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा HW लिख लेंगे भाई। और क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर लेंगे अपना। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि सर किस टाइप के सवाल जो है जेई में पूछे जाते हैं। क्लियर है। चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो। क्लियर है। तो सर कोई भी सवाल आता है तो हम निपटा देंगे। क्लियर है। खुद मत निपट जाना, पता चला निपटाने के चक्कर में खुद ही निपट गए। क्लियर है भाई, निपटा दोगे ना। तो ये लॉगरिथमिक का कुछ क्वेश्चन थे जो आपको उसके बेसिस पे, सिर्फ लॉग के बेसिस पे, उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन किए। क्लियर है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक इक्वेशन। क्लियर है। जो इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं लॉग में ही, वो क्या है, लॉगरिथमिक इक्वेशन। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। क्लियर है। लेकिन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ पढ़ने से पहले हमें कुछ मॉडुलस का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर है। और एक मेथड आता है बेबी कर्व मेथड। क्लियर है। वो पढ़ना पड़ेगा। तो उसका अलग से एक एक लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड करके
अपलोड कर दिया जाएगा उसको तो बेबी कर्व मेथड और मॉडुलस फंक्शन। तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है वो लॉगरिथमिक इक्वेशन। क्लियर है? चलो भाई हेडिंग डाल लें इसके बाद लॉगरिथमिक इक्वेशन। जहाँ ज़्यादातर जो है क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए जाते हैं आपके लॉगरिथमिक इक्वेशन से, तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लॉगरिथमिक इक्वेशन। देखो भाई लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन जो है क्लियर है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ इक्वेशन होगा और उसको हमें सॉल्व करके x या y की वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। क्लियर है कि x की वैल्यूज कितनी होगी और y की वैल्यूज कितनी होगी। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज बेस पे, उसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन लिखें भाई, ये log ऑफ 8 बेस 4 प्लस log ऑफ x प्लस 3 बेस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 1, क्लियर है, इज इक्वल टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? लॉगरिथमिक जो इक्वेशन है उसमें तुम्हें x या y जो जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होगी वो हम लोग फाइंड करेंगे। क्लियर है? इसमें देखो गलतियां कहाँ होती हैं, गलतियां ये होती हैं कि हम लोग लॉग के डोमेन का ख्याल नहीं रखते हैं। आई बात समझ में? तो हमें लॉग के डोमेन का ख्याल बिल्कुल रखना है कि जो लॉग के आगे की वैल्यूज है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, क्लियर है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि x प्लस 3 जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। मतलब x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, -3 से, पहला चीज़। दूसरा क्या है भाई कि x माइनस सॉल्व करने से पहले, क्लियर है, सॉल्व करने से पहले जो है हम लोग इसको चेक कर लेंगे, नहीं तो पता चला कि हमारा आंसर -4 आ गया x की वैल्यू और तुमने मान लिया। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं मानना है, नहीं तो आंसर जो है सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है वो गलत कर दोगे। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये कह रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ये कह रहा है -3 से बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों कब ट्रू होंगे। क्लियर है? ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एक कह रहा है 1 से बड़ा होगा और एक कह रहा है -3 से बड़ा होगा, तो दोनों कहाँ सही होगा भाई, 1 से बड़े के लिए। मतलब कि जो भी सोल्यूशन आएगा वो 1 से बड़ा ही होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो आओ इसका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो हम देखते हैं किस टाइप का आंसर आता है। क्लियर है? तो पहले तो हम लोग इसका चेक कर लेंगे कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। चलो भाई फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस प्रॉपर मेथड लगाते चलना है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि सबका जो बेस है वो सेम है, तो बेस सेम है तो इस m इंटू एन लग जाएगा, मतलब x प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा भाई 8, वो भी log ऑफ 4 बेस के साथ, और ये क्या डिवाइडेड हो जाएगा x माइनस 1। क्लियर है? इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई, 2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या x प्लस 3 इंटू 8 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 16 हो जाएगा, सॉरी हाँ 16 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो, अरे भाई 4 स्क्वायर हो जाएगा ना उधर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या आएगा भाई 8x प्लस 24, क्लियर है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 16, x माइनस 1 इज इक्वल टू 16। तो थोड़ा सा अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई 8x प्लस 24 इज इक्वल टू क्या आएगा 16x माइनस 16, 16x माइनस 16। तो यहाँ पे देखो इसको इधर ले जाते हैं तो क्या 8x आएगा और इसको इधर ले जाओगे तो क्या 40 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ चुका है भाई 5। क्लियर है? x की वैल्यू किसके बराबर आई है 5 का। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो हमने निकाला क्या था भाई कि x 1 से बड़ा होना चाहिए और वो आ भी कितना रहा है 5। तो इसका मतलब क्या ये करेक्ट सोल्यूशन है, बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखो गलतियाँ कहाँ पे होती हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए -4 आ गया होता। क्लियर है? तो अगर -4 आ जाता तो सब लोग मान लेते कि हाँ देखो सर इसका जो है -4 आंसर करेक्ट है। और विश्वास करो कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जेईई मेन या जेईई एडवांस में, क्लियर है, तो लगभग जो है वो वैल्यूज आ जाती हैं। क्लियर है? और -4 तुम्हारा आया, तुमने सोल्यूशन मान लिया और 4 ऑप्शन ABCD में एक ना एक ऑप्शन मैच करेगा और आपने मैच करा दिया तो निगेटिव मिल गया। क्लियर है?
तो जो तुम्हारा पॉजिटिव था उसमें भी माइनस चला गया। तो इसीलिए बहुत ध्यान देंगे कि जो सलूशन है वो कितना आ रहा है। आई बात समझो, वो लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो आगे डोमेन जरूर चेक कर लेंगे। क्लियर है? तो आगे एक सवाल दे रहा हूँ, उसमें विश्वास करूँगा आप लोगों के ऊपर कि आप लोग गलतियाँ नहीं करोगे। क्लियर है? तो इसको नोट कर लें और इसको सॉल्व कर लें भाई। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, log of 2 base 3x minus 2 is equal to log of हाफ x base हाफ। क्लियर है? इसको कह रहा है सॉल्व इट। इसको सॉल्व करके क्या बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या log ऑफ 2 बेस 3x माइनस 2, काम करते हैं दोनों का बेस पहले बराबर करते हैं। ठीक है? तो बेस बराबर करने के लिए क्या माइनस log ऑफ 2x हो जाएगा। क्लियर है? कई बच्चों के अगर ना समझ में आया हो तो इसको क्या 2 को -1 लिख सकते हो, तो क्या ये -1 इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर है? और ये -1 जो है अगर इसके ऊपर जाएगा तो x -1 हो जाएगा। अरे भाई आगे आ जाता है ना, पावर होता है तो। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि log 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3x - 2 की वैल्यू जो है 1/x आ जाएगी। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 3x² - 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 1। तो यहाँ से देखो भाई 3x² - 2x + -1 इक्वल टू 0, ये आ गया क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना क्लियर है, सीखे ही होगे। अगर नहीं भी सीखे हो तो यहाँ पे सीख लो। कितना आ जाएगा भाई? ये 3x² - 3x + x - 1। क्लियर है? यहाँ से 3 कामन कर लो तो 3x कामन कर लो तो बचेगा क्या? x - 1 + 1 कामन करोगे तो x - 1 क्या आएगा? x - 1 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0 करना ना भूलें भाई। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आई, ध्यान दो। x की 2 वैल्यूज आई, क्या आई? 1, और x की एक वैल्यूज आई -1/3। क्लियर है? अब कई बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं, कहते हैं हाँ सर 2 सोल्यूशन आएगा भाई, एक 1 और एक -1/3, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि या दोनों सोल्यूशन सही हैं या नहीं सही हैं। क्लियर है? अगर सोचो x की वैल्यू -1/3 रखोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? ये रिजेक्ट कर देगा क्योंकि लॉग के आगे की क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अब 1 रख के देख लो। 1 रखोगे तो 3 - 2 log 1 0। क्लियर है? 1 log 1 0, मतलब दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये आंसर सही है। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर कि हम लोग क्या करेंगे भाई, जो सोल्यूशन आएगा उसको एक बार पुट करके जरूर चेक कर लेंगे। या तो फिर भाई तुम डोमेन निकाल लो। क्लियर है? कि x की वैल्यू निकालो कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। वो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे इस x को क्या करोगे कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखोगे भाई कि 3x - 2 ग्रेटर देन 0 होना है। तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए। क्लियर है? तो ये कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, कह रहा है 2/3 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कि 2/3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2/3 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो आया क्या? -1/3, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। और कई बच्चे जो जल्दी करना चाहते हैं, क्लियर है, वो क्या करें भाई, उठा के दोनों को यहाँ पे पुट करके चेक कर लें क्या दोनों सोल्यूशन सही है या नहीं सही है। तो -1/3 जैसे यहाँ पे रखोगे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है? और 1 क्या हो जाएगा? आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये समझ में आया कि अगर सोल्यूशन आ भी जाता है तो उसको ज़रूर हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। और जहाँ पे तुम JEE में +4 पाना चाह रहे होगे वहाँ पे क्या मिल जाएगा भाई? -1। चलो फिर आगे बढ़ें कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है उसको बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सलूशन आ गया और तुरंत जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है आंसर में 4 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन तो ऐसा दिखेगा ही। ठीक है? चलो क्वेश्चन दूसरा लिखें भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है? और इसके ऑप्शन भी दे रहा हूँ और वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करेंगे।
अगर नहीं होता है तो उसके बाद वीडियो को आगे प्रोसीड करेंगे। 5 + 4 log ऑफ 3x - 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देन x इज इक्वल टू ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है आपका 4, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है, क्लियर है, log 16/2। log 16/2। क्लियर है? वीडियो को पॉज कर लेंगे भाई, उसके बाद खुद से सॉल्व करेंगे, फिर आगे वीडियो को प्रोसीड करेंगे। चलो सॉल्यूशन देखो भाई इसका। यहाँ पे काम करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, इस log को इधर भेज देंगे। तो जैसे ही log को उधर भेजोगे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये 5 + 4 log ऑफ 3x - 1 इज इक्वल टू 9। क्लियर है? 3 स्क्वायर हो जाएगा भाई, 9 आ जाएगा ना। क्लियर है? अब यहाँ से 4, क्लियर है, 4 log ऑफ 3x - 1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 5 को मैंने उधर भेज दिया, तो क्या अब 4 और 4 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा क्या 1। तो देखो यहाँ पे log ऑफ 3x - 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या x - 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भाई, 3 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी भाई, 4 के बराबर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी। क्लियर है? चलो भाई, तो ऐसे सवाल देख के तुम्हारे दिल में ख्याल आना चाहिए कि ये किसका सवाल है भाई, लॉगरिथमिक इक्वेशन का। और लॉगरिथमिक इक्वेशन में हमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आओ एक तुम्हें जो है जेई का सवाल देता हूँ, क्लियर है, और देखता हूँ कितने बच्चे लगा पाते हो। चलो भाई, जेई की क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। बहुत ही आसान सवाल आता है अगर आपने लॉगरिथम अच्छे से पढ़ा है तो। क्वेश्चन लिखें भाई, द सॉल्यूशन ऑफ log ऑफ 7 बेस log ऑफ 5 बेस एंड रूट ऑफ x + 5 + रूट x इज इक्वल टू 0 क्लियर है? कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्लियर है? तो सॉल्व करना स्टार्ट करें भाई इसको। प्रोसीड तुम्हें पता चल रहा होगा, क्लियर है, कि कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दिमाग की घंटी तो बजी ही होगी कि सर ये जो है x को जैसे ही देखा तुरंत ख्याल आया कि इसमें जो है हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन वाला ही सवाल ही है। क्लियर है? तो सॉल्व करना स्टार्ट करो भाई। कैसे स्टार्ट करोगे, क्या log 7 को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, log ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ x + 5 + रूट x इज इक्वल टू क्या 7 टू द पावर 0 यानी कितना 1 लिख दूँ। क्लियर है? अच्छे बच्चे हो भाई, इतना कैलकुलेशन जो है फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। रूट ऑफ x + 5 + रूट x इज इक्वल टू क्या 5 आ जाएगा। कितनों को समझ में आया? क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे जब 5 भेजेंगे तो 5 टू द पावर 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात आके फंस गई, कुछ नहीं फंसी है, तुम्हारे लिए सिर्फ फंसी है। क्लियर है? हाँ, कैसे करोगे भाई, अगर यहीं पे स्क्वायर कर देते हो तो दिक्कत हो जाएगी। रूट x को उधर ले जाके हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो जैसे ही रूट x को उधर ले जाते हो तो थोड़ा सा स्क्वायर और रूट x को एक साथ ले जा रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग समझ पाते हैं। 5 - रूट x का होल स्क्वायर। देखो भाई समझ में आया क्या? क्लियर है? चलो अब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, x + 5 इज इक्वल टू 25 + x -10 रूट x। क्लियर है? यहाँ से देखो x और x कैंसिल हो चुका है। क्लियर है? और 10 रूट x को इधर ले आओ, तो 10 रूट x अगर इधर जाएगा तो उधर क्या 20 बचेगा भाई। देखो ध्यान से, क्योंकि 5 को उधर ले जाएंगे तो 25 - 5 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि रूट x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2। क्लियर है? तो रूट x अगर 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान सवाल था ये, और ये जेई में आया हुआ सवाल है। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 4। तो इंटीजर टाइप में जो 0 से 9 तक होते हैं, क्लियर है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, 4।
तो काफ़ी आसान सवाल आ रहा है क्वेश्चन आपका जेई में। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन आपको फिर होमवर्क दे रहा हूँ SW, क्लियर है, उसको ज़रूर सॉल्व करना है, वो भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है। और इतना पढ़ाया हूँ तो जाहिर सी बात है तुमसे आशा रखूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। चलो भाई क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या है, HW। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं घर पर ही बैठा हूँ, क्लियर है, तो घर पर भले बैठे हो, जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसको सॉल्व करना है, क्लियर है। जब घर पे बैठे रहोगे टीवी देखते हुए, हाँ मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हो भाई। एंड ये गिवन है, एंड क्या गिवन है भाई, 3 टू द पावर ln x इज इक्वल टू 2 टू द पावर ln y, 2 टू द पावर ln y। अच्छा ln का मतलब अगर कई लोग कंफ्यूज हैं तो समझ लें, लॉग जो है वो अगर कहीं यूज हो रहा है, कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग खासकर जेई मेन जेई एडवांस में हम लोग क्या समझेंगे कि बेस कितना है भाई 10 है, अगर कहीं लॉग दिया हुआ है, ठीक है। बोर्ड में नहीं, बोर्ड वाले कुछ भी दिमाग लगा देते हैं, ठीक है। बोर्ड में प्रॉपर वहाँ पे जो गिवन होगा वही मानोगे, लेकिन अगर जेई मेन जेई एडवांस में अगर लॉग दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे बेस 10 है। लेकिन अगर कहीं ln लिखा हुआ है तो ln का मतलब कंफ्यूज ना हो, ये भी लिखा हुआ है log ऑफ बेस ई, किसके साथ भाई, बेस ई के साथ, तो कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे जो ln x और ln 2 लिखा हुआ है, क्लियर है भाई। तो यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x नॉट, क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपका कि x नॉट कामा वाई नॉट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि x नॉट और y नॉट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों को, क्लियर है। और तुम्हें किसकी वैल्यू बतानी है भाई, x नॉट की। ऑप्शन क्या है भाई, देख लो यहाँ पे 1/6, क्लियर है। बी ऑप्शन है आपका 1/3, सी ऑप्शन है, क्लियर है, 1/2 एंड डी ऑप्शन है 6, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है आपका जो जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, क्लियर है भाई। तो इसको नोट कर लें और इसको सॉल्व कर लें, अगर नहीं आता है तो इसको जो है डाउट पूछ लेंगे, क्लियर कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चनों की तरफ थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक MCQ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें जो होगा वो मल्टीपल करेक्ट होगा, क्लियर है, एक से ज़्यादा करेक्ट, क्लियर। अभी तक हमने देखा है कि सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन आता है, लेकिन जो हम लोग जे एडवांस की बात करेंगे तो उसमें जो है ऑप्शन 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है और चारों भी सही हो सकते हैं, क्लियर है। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन ये है आपका 3 टू द पावर गिवन दैट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4x माइनस 1, क्लियर है, ये आपका गिवन है। देन x इज इक्वल टू ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है आपका 2 log 2/3 डिवाइडेड बाई 2 log 2 माइनस 1, क्लियर है। बी ऑप्शन है आपका 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस log ऑफ 3/2 एंड सी ऑप्शन है आपका 1/1 माइनस log ऑफ 3/4, क्लियर है, 3/4 एंड डी ऑप्शन है आपका, क्लियर है, डी ऑप्शन है आपका 2 log 3/2 2 log 3/2 डिवाइडेड बाई 2 log 3/2 माइनस 1, ये है, क्लियर है। ये 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, सॉरी 4 ऑप्शन है इसमें, और तुम्हें बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्लियर है। एक से ज़्यादा करेक्ट है इसमें। चलो प्रोसीड करते हैं यहाँ पे, गिवन ये है हमारे पास। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, ऐसा देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया जाए वो आंसर बताएगा कि कैसे हम लोग प्रोसीड करें। यहाँ पे देखो कि दिख रहा है कहीं पे log बेस 2 के साथ और log बेस 3 के साथ। तो एक काम करते हैं, पहले जो है हम लोग log
बेस 2 के साथ स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, उसके बाद log 3 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अब बेस 2 के साथ स्टार्ट करते हैं, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1 है, ठीक है। तो log बेस 2 के साथ दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो जैसे ही दोनों तरफ log लोगे तो यहाँ पे log ऑफ बेस 2 के साथ 3 टू द पावर x आ जाएगा, और यहाँ पे log ऑफ 2 बेस 4 टू द पावर x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या ये x जो है वो आगे आ जाएगा, तो x आगे आएगा तो बचेगा क्या, log ऑफ 3 बेस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। तो x माइनस 1 जैसे ही यहाँ पे देखो भाई log ऑफ 4 बेस 2 बचेगा, log ऑफ 4 बेस 2। तो यहाँ पे ध्यान दो कि log ऑफ 4 बेस 2 की वैल्यू तुम 2 लिख सकते हो डायरेक्ट, तो ये क्या 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्लियर है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, तो x log ऑफ 3 बेस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, क्लियर है। x को अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 1 को इधर ले आओ, तो 2x माइनस एक्स लॉग ऑफ 3 बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से x कॉमन करोगे तो क्या आएगा भाई, 2 माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 2 इज इक्वल टू 2, क्लियर है। अब यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा भाई, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाँ। तो अभी यहीं पे रुक नहीं जाना है भाई, एक से ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई देखो, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट समझ में आया, क्लियर है। अब बात करते हैं log बेस 3 के साथ, हम लोग एक बार फिर लॉगरिथम लेते हैं इसी में। तो log बेस 3 के साथ लोगे तो क्या आएगा भाई, देखो ध्यान से, log ऑफ 3 बेस 3 टू द पावर x इज इक्वल टू log ऑफ 3 बेस 4 टू द पावर x माइनस 1, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या x आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, यहाँ से x माइनस 1 आगे आ जाएगा, x माइनस 1 log ऑफ 4 बेस 3, क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, x को एक तरफ लाओ, तो x माइनस, ठीक है, हाँ एक काम करो यहाँ पे कि मल्टीप्लाई पहले कर लो, तो x इज इक्वल टू एक्स टाइम्स लॉग ऑफ 4 बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 4 बेस 3, क्लियर है। इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले चलो, तो जैसे ऐसा करते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 4 बेस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 4 बेस 3 इज इक्वल टू x, जैसे ही कॉमन करोगे क्या आएगा भाई, क्या आएगा, log ऑफ हाँ log ऑफ 4 बेस 3 माइनस 1, क्लियर है, log ऑफ 4 बेस 3 माइनस 1। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी कितनी भाई, x इज इक्वल टू log ऑफ 4 बेस 3 डिवाइडेड बाई log ऑफ 4 बेस 3 माइनस 1, ये आया, क्लियर है भाई, ये आया। तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन जो है आपका मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा भाई, क्लियर है। तो अगर नहीं मैच कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे बेस 4 के साथ मैच कर रहा है, क्लियर है। तो अगर बेस 4 के साथ मैच कर रहा है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसको बेस 4 में कन्वर्ट करोगे, ये क्या 1 अपॉन में आ जाएगा, और 1 अपॉन में जैसे ही आया, देखो भाई ध्यान से इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये 1 अपॉन में आ जाएगा log ऑफ क्या आएगा भाई, 4 बेस 3, और यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ये भी, इसको भी लिख दो भाई, क्या 1 अपॉन log ऑफ 4 बेस 3, क्लियर है। तो इसके बाद जब सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा भाई, सी। अरे भाई सॉल्व कर लो ना, यहाँ से एलसीएम ले लोगे और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन बी मैच किया, ऑप्शन सी मैच किया। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन डी जो है और ऑप्शन बी को एक बार ध्यान से देखो, ऑप्शन बी और डी को, ऑप्शन बी और डी को अगर इसको तुम लोग log ऑफ 2 बेस 3 में कन्वर्ट करते हो, क्लियर, तो 1 अपॉन log ऑफ 2 बेस 3 हो जाएगा, और जैसे ही उसका एलसीएम लोगे ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी, क्लियर है। तो यहाँ पे अब ये वाले ऑप्शन की बात हुई, अब ये वाला ऑप्शन जो है या तो फिर बेस 3 के साथ और 2 के साथ है, तो बेस 3 और 2 के साथ तो हमने निकाल लिया, ऐसा कोई ऑप्शन आया नहीं, क्लियर है। और ये ऑप्शन अगर नहीं आया तो ये ऑप्शन क्या है, रिजेक्टेड है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, बी, सी एंड डी, क्लियर है। तो बी, सी, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही फिर, और आगे आने वाली जो क्लास होगा उसमें हम लोग जो है मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, क्लियर है, और उसके बाद हम लोग बेबी कर्व मेथड पढ़ेंगे।
उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। क्लियर है भाई? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।